अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूँ सबाशी और मैं हूँ अनम काज़मी। आज पीर है 6 मार्च और हम आपके लिए लाए हैं कुछ खबरें, कुछ बातें, कुछ मुस्कुराहटें और बहुत सी सेलिब्रेशन। जी हाँ, सेलिब्रेशन की बात हो ही रही है तो बात करेंगे कि विकेटें भी उड़ी, खेल भी जमा और छक्के भी लगे, चौके भी लगे और शायकीन भी खुशी से झूम उठे। बरसों के इंतजार के बाद पीएसएल ने अपने इख्तिताम को पहुंचा और तमाम तरानाई और चमक धमक के साथ दिल फरेब मनाजिर और दिल को छू लेने वाले लम्हात का ना थमने वाला एक सिलसिला था, जिसमें पूरे पाकिस्तान की नजरें अपनी फेवरेट टीम की बैटिंग या बॉलिंग पे लगी हुई थी। और यही नहीं, एक एक बॉल पर दिल की धड़कनें तेज हो रही थी कि अब कोई आउट ना हो जाए। खैर, दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी ने मैदान मार ही लिया और कोयटा ने भी ओवरऑल बहुत अच्छा खेल पेश किया। ये खेल नहीं था, सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के जज्बात थे जो बरसों से क्रिकेट से जुड़े हैं। अब हमें कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही थी कि हम इंडिया से खेलें, क्योंकि इस पूरे मैच में हम अपनों से खेल रहे थे और अपनों से ही हार भी रहे थे। यही इस पीएसएल की सबसे अनोखी खुशी थी। यकीन नहीं आ रहा था कि यह मैच किसी अबू धाबी के शेख जायद से नहीं बल्कि पाकिस्तान के दिल लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में हो रहा था, जिसके असरात आइंदा आने वाले पीएसएल तक लोगों के दिल और दिमाग में रहेंगे। तो आज हम पीएसएल की जीत को सेलिब्रेट करेंगे जो असल में पाकिस्तान की जीत है। सो वी विल सेलिब्रेट टुडे द विनिंग ऑफ पाकिस्तान, द विनिंग ऑफ द नेशन। बिल्कुल, और मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि कल जो है वो पीएसएल का मैच था, बल्कि ऐसी फीलिंग थी जैसे कोई ईद का समा है। हर शख्स, छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब टीम का मैसेज देने वाला मुल्क है और ये मैसेज जो है वो कल आवाम तक पहुंचा भी है और हमें बड़ी खुशी हुई है। और हम देख रहे थे कि इसका सारातर क्रेडिट जो है वो हुकूमत को जाता है। हुकूमत के साथ साथ हम देखते हैं कि पीएसएल मैनेजमेंट को जाता है, पीसीबी को जाता है। और कल एक अजीब सा ही समा था, एक ईद का समा था और इंटरनेशनली भी हमने देखा कि तमाम बड़े बड़े चैनल्स ने, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स ने जो है वो इस इवेंट को कवरेज दी और साथ साथ इमर्जिंग टैलेंट जो है वो निकल के आया, जिसमें शादाब भी शामिल थे, हसान भी थे। कुछ ऐसा टैलेंट जो कि अब पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक बोनस के तौर पर साबित होगा। तो आज पूरा दिन ही हम बातें करेंगे क्रिकेट के हवाले से, बहुत से लोगों से भी मिलेंगे और खासकर मिलेंगे क्रिकेट लवर्स से जिन्होंने कराची में बैठकर भी पीएसएल फाइनल खूब एंजॉय किया। हाय, इट्स मी सबन, you're watching गुड मॉर्निंग आज। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मेरी को एंकर अस्मा और हम जिस जगह पर मौजूद है इसका नाम है फोर्ट ग्रीन और यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहे हैं। यहाँ पर पीएसएल का फाइनल देखा जा रहा है। जी, हमारे साथ मौजूद है मुदस्सिर जो कि एक ट्रैवल एडवाइजर भी है, लेकिन आज सब लोगों की तरह सारे काम पर छोड़ के हम लोग सिर्फ मैच एंजॉय करने आए। तो सपोर्ट है पेशावर ज़ल्मी सपोर्ट को ओके। और मिलवाएंगे आपको पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल के मेजबान शहर लाहौर कलंदर्स के ऑनर राना फवाद से। अफसरदा हूँ, बहुत दुखी भी हूँ कि मेरी टीम नहीं आई, लेकिन खुश बहुत हूँ कि ज़बरदस्त मेला हुआ, ज़बरदस्त लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। और अगर आपको याद हो तो 1 अक्टूबर को हमने यही मेला सजाया था। मैं समझता हूँ कि ठीक है हम नहीं हैं, लेकिन ये लाहौर है, लाहौर की खूबसूरती है, उसने बेपनाह मोहब्बत दी, बेपनाह मुझे रिस्पेक्ट दी। और ये जो सारा कुछ हुआ है यही हम पाकिस्तानी हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं। और मिलेंगे पीएसएल 2 के दौरान टीम की टी शर्ट्स फरोख्त करने वाले शॉपकीपर से। सब देख रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी ही इस मैच में जीतेगी और मुझे पता है कि सब बहुत बड़ी सपोर्टर रही है पेशावर ज़ल्मी की। कल शर्ट्स पहन के निकली तो ये आपने मेरा एक दुख ताजा कर दिया कि शर्ट से एक स्टोरी है कि शर्ट मेरे साइज की नहीं मिल रही थी, तो मैंने मीडियम साइज की शर्ट पहनी और वो पहनने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे कंधे किधर है और मेरी शर्ट किधर जा रही है। खैर, बहरहाल फिर भी मैंने जज्बा जुनून दिखाते हुए वो शर्ट कल पहनी और अपनी टीम के साथ गई। दिखाएंगे भी कि क्या क्या किया हमने। बहुत सी एक्टिविटीज थी जनाब, उसकी स्टोरी आपको आगे चलकर दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल न्यूज़पेपर में आपको बताएं कि यही आज के लिए लगाई गई है कि क्रिकेट बहाल हो चुकी है, पेशावर ज़ल्मी पाते रही। पीएसएल फाइनल तकरीब रंगारंग एक हमने देखा कि इसकी क्लोजिंग सेरेमनी हुई, जिस तरह ओपनिंग सेरेमनी थी और बड़े बड़े सिंगर्स आए जिन्होंने परफॉर्मेंस दी, आवाम पूरी झूम उठी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमने देखा कि तकरीबन 8 साल के बाद ये सब कुछ दोबारा हुआ और बड़े ही प्रॉपर और मैनेजेबल वे के अंदर हमने देखा कि
के इन्होंने कंडक्ट किया इस इवेंट को, जो कि बड़ा सक्सेसफुल रहा। तो यही आज जंग की मेन लीड लगाई। अच्छा, तमाम लीड्स जो है वो पीएसएल के हवाले से ही हैं, जिसमें पाकिस्तान जीत गया, फसादियों को शिकस्त हुई, पीएसएल का मेला पेशावर ज़ल्मी ने लूट लिया। और पीएसएल के हवाले से यहाँ पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के भी जो है वो तमाम बयानात हैं कि सक्सेसफुली ये इवेंट हो गया। अच्छा, इसमें पीएसएल के अगर ओवरऑल देखा जाए, कल पूरा जो इवेंट हुआ, कल एक सेलिब्रेशन थी, कल ईद का सा समा था पूरे मुल्क में, तो उसमें देखा जाए तो जो इनके मेंटोर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स के जो मेंटोर हैं विविड रिचर्डसन, वो काफी मुतमईन हुए हैं तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम से, और यही कहा जा रहा है कि अब वो जब अपने मुमालिक में वापस जाएंगे तो पाकिस्तान का काफी पॉजिटिव इमेज जाएगा। और एटलीस्ट मुश्किल हालात में ही सही, एटलीस्ट मुश्किलों से ही सही, काफी अपोजिशन लीडर्स की नाराजगी के बावजूद भी ये इवेंट सक्सेसफुल हो गया। और इस इवेंट जब इवेंट स्टार्ट होने जा रहा था उससे पहले भी कई खदशात थे। बहुत सारे लोग कह रहे थे पता नहीं कोई मिसमैनेजमेंट नहीं हो जाए, बहुत सारे लोग कह रहे थे पता नहीं खेल टाइम से शुरू होगा भी या नहीं होगा, बहुत सारे लोग कहते थे यार इफ्तिताही तकरीब में देखते हैं क्या होता है। एनीवेज, हुकूमत को इसका पूरा क्रेडिट जाता है कि इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी उन्होंने इस पीएसएल के इवेंट को कामयाब बनाया। कामयाबी नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी अब दाद देना शुरू कर दी है कि जी पाकिस्तान ने एक मिसाल रकम कर दी है। अब वो तमाम लोग जो अपने ममालिक में वापस जाएंगे तो वो एक अच्छा मैसेज लेकर जाएंगे कि जी बहुत अच्छी सिक्योरिटी थी, हम आइंदा आके भी इन्हीं सिक्योरिटी में, अल्लाह करे ऐसा अमन हो कि सिक्योरिटी की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पीएसएल का मैच होगा तो मेरे ख्याल में अगले साल और जबरदस्त किस्म का मैच देखने में आएगा। चले जी, यही खबरें जो है वो आज तकरीबन सारे ही अखबारों में हैं, जिसमें सुपर लीग का जादू पूरे मुल्क में अरूज पर रहा। ये एक अहम खबर है कज़ाफी स्टेडियम के हवाले से, जिसकी फिजाई निगरानी भी की गई और पीएसएल का फाइनल देखने के लिए बड़े बड़े सियासतदान भी वहां पर मौजूद थे और बड़ा ही जबरदस्त एक समा था। अच्छा, इसके अलावा हम देख रहे थे कि शहबाज शरीफ ने भी कज़ाफी स्टेडियम का अचानक से दौरा किया और क्रिकेट मैच को उन्होंने एंजॉय किया। उसके साथ साथ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब वहां पर थे, शेख रशीद साहब वहां पर थे। और एक और जी यहाँ पर छोटी सी खबर मेंशन है, वो ये है कि ट्विटर पर दुनिया भर के ट्रेंड में पीएसएल फाइनल लाहौर नंबर 1 पर रहा, जिसकी बात हम ये देख सकते हैं जो भी इस वक्त इंटरनेशनल पेपर्स आ रहे हैं उसके अंदर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट का रिवाइवल हुआ है। तो हम सब के लिए इतनी मेरा ख्याल है कि बड़ी खबर है। और इतनी अच्छी खबर यह है कि तमाम लोगों तक ये मैसेज पहुंच चुका है कि पाकिस्तान जो है वो एक पीसफुल स्टेट है। यहाँ पर हम लोग इस तरह के इवेंट्स को वेलकम भी करते हैं, बहुत सक्सेसफुली उसको कंडक्ट भी करते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ट्वीट्स की आपने बात की तो दो बड़े इंपॉर्टेंट ट्वीट्स हैं जो मैं जिक्र करना चाहूंगी, जिनका एक तो मरियम नवाज शरीफ जो है वो उनका ट्वीट है और उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि शाबाश सीएम पंजाब। और दूसरा एक और ट्वीट है इमरान खान का, जिसमें उन्होंने कहा है कि अवाम की फाइनल में भरपूर शिरकत जो है वो काबिल सताइश है। मतलब अवाम का ये साथ देके, अवाम का ये समंदर देख के भी उन्होंने ट्वीट की। और आगे उन्होंने पनामा केस के हवाले से कहा है कि कौम को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो ये दो ट्वीट्स बड़े अहम हैं और ये दोनों ट्वीट्स जो है वो अब देखना ये है कि क्या रुख इख्तियार करते हैं। एक तरफ तो हुकूमत है और दूसरी तरफ अपोजिशन है। और पीएसएल की अगर ओवरऑल बात की जाए तो पड़ोसी मुल्क को हम कैसे भूल सकते हैं। और पड़ोसी मुल्क में जहां पर यहाँ हमारा जो है पीएसएल में हमारा एंजॉय, हमारा फीवर इतना हाई हुआ था, वहीं पड़ोसी मुल्क में भी बड़ी परेशानी थी। पड़ोसी मुल्क में भी ये कहा जा रहा था कि जी देखा जाए तो पाकिस्तान में ये इवेंट हो गया है और बड़ी मुश्किलों से हुआ है। और ये कोई बात नहीं है कि इतनी सिक्योरिटी में किया है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां की जो आवाम थी वो ट्वीट कर रही थी, वहां की जो आवाम थी वो हमारा फाइनल देख रही थी। और अगर आप देखें ट्विटर ट्रेंड पे तो बहुत ज्यादा इंडियंस जो है वो शाबाश भी दे रहे थे और बहुत ज्यादा इंडियंस जो है वो हुकूमत के लिए भी काफी ज्यादा बेस्ट विशेस दे रहे थे। तो ये बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। और हमने देखा कि वहां के जो पेपर्स थे उन्होंने भी इस बात का एतराफ किया है। भारतीय जो अखबार थे उन्होंने इस बात को सराहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये फाइनल किया गया है, तो बड़ी जबरदस्त सी बात है और दहशतगर्दी को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। अच्छा, अभी आप बात कर रही थी कि इमरान खान ने ट्वीट किया और उसके साथ उन्होंने पनामा केस के हवाले से भी, तो एक ट्रेंड जो है वो इस वक्त एंकर्स के दरमियान भी चल रहा है कि जनाब पी फॉर पीएसएल से निकल के अब सारे के सारे एंकर जो है पी फॉर पनामा केस की तरफ दोबारा से लग जाएंगे और अब देखेंगे कि क्या नतीजे निकलते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। और डॉन की भी दो मेन लीड्स, आज तो सारी खबरें जो है वो सिर्फ इसी से भरी हुई है। पैशन फॉर क्रिकेट के हवाले से ही बातें लिखी हुई हैं। और यहाँ पर एक और जो खबर है वो मेंशन है कि पेशावर आउट प्ले कोयटा टू लिफ्ट पीएसएल ट्रॉफी। और हमने देखा कि कल जो है वो पाकिस्तान के सरजमीन पर लाहौर के दिल, जो पाकिस्तान का दिल है, लाहौर के अंदर हमने पीएसएल की ट्रॉफी जो है वो पेशावर ज़ल्मी की टीम को दी, डैरन समी को दी, जो कि बड़े खुश दिखाई दी और बड़े एंटरटेनिंग इनका ओवरऑल जो ये पीरियड रहा है वो पाकिस्तान में। देखना ये कि डैरन समी ने कहा था कि वो तमाम लोग जो है वो अगर जीत जाएंगे तो डेफिनेटली सब गंजे हो जाएंगे। तो अब देखना यह है कि उनके बॉस समेत कौन कौन गंजा होता है और लाला गंजे होंगे कि नहीं होंगे। खैर, इस वक्त मेरे
पास बिजनेस रिकॉर्डर है और बिजनेस रिकॉर्डर में जो है यही पीएसएल से रिलेटेड यहाँ पर खबर है। बड़ी जबरदस्त सेलिब्रेशन की एक पिक्चर यहाँ पर बिजनेस रिकॉर्डर के अखबार में मौजूद है और जिसमें इनकी विक्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। और दूसरी जो मेन लीड लगी हुई है वो है चाइना कट्स ग्रोथ गोल और पाकिस्तान टर्की स्टिल स्ट्रगल टू रीच डील। तो ये तमाम जो है आज खबरें हैं और कल से लेकर अब तक तकरीबन पिछले 2 दिन से ही हमारे पास जितनी भी खबरें हैं वो सब पीएसएल से रिलेटेड ही है, क्योंकि पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा इवेंट था, पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तान के अवाम की जीत है और पाकिस्तान के अवाम ने जिस तरीके से इस इवेंट को सपोर्ट किया है उनको मैं और अनम गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से खराज तहसीन पेश करते हैं। मतलब हर घर में बिरयानियां पक रही थी, हर घर में ऐसा लग रहा था कि इवेंट शुरू होने वाला है, बस आज कुछ है पाकिस्तान में। खैर, मुख्तलिफ शहरों का हाल जानते हैं और आमिर जमील का रुख करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी की टीम नई चैंपियन बन गई है। पेशावर ज़ल्मी की कामयाबी के बाद खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में अवाम कैसा महसूस कर रहे हैं और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से टीम के लिए इनामात का ऐलान भी किया गया है। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स देते हैं आमिर जमील से। जी आमिर जमील, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखें पीएसएल का जो बुखार है वो हकीकी मानों में देखने में आया कि सर चढ़ कर बोला है और इसमें न सिर्फ अवाम बल्कि हुकूमत हो, अपोजिशन हो, कोई भी पार्टी हो, उसने भरपूर इसमें हिस्सा लिया है और अपनी हद तक जो है उसमें शिरकत की है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने न सिर्फ टीम को मुबारकबाद दी है बल्कि 2 करोड़ रुपए का इनाम का ऐलान भी किया है, जबकि सूबाई असम्बली के कई मेंबरान जो है वो जाकर उन्होंने वहाँ पर लाइव मैच भी देखा है। दूसरी तरफ अवाम जो है वो भी इस इवेंट से भरपूर तरीके से उन्होंने एंजॉय किया और न सिर्फ एंजॉय किया बल्कि इनकी खुशी जो थी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की वो डबल थी। पहली तो ये कि पीएसएल में जो पेशावर ज़ल्मी थी उसकी जीत पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे और न सिर्फ इसको एंजॉय कर रहे थे बल्कि भरपूर अंदाज में अपनी खुशी का इजहार भी कर रहे थे। और ख़ास तौर पर जो पख्तून कल्चर में है कि जब भी इन्हें किसी किस्म की कोई खुशी मिलती है तो हवाई फायरिंग करते हैं, तो कल तकरीबन हर जगह से हवाई फायरिंग की गई और इस बात का और खुशी का इजहार किया गया है कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो जीत गई है। और रात गए तक पार्टियों का सिलसिला जारी रहा, मिठाइयाँ जो हैं वो तकसीम की जाती रही हैं, दावतें होती रही हैं और ये सिलसिला अभी रात गए ख़त्म नहीं हुआ बल्कि आज दफातर में भी यही सूरत हाल है। इसी पर भी इसी बात पर को जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो दूसरी अहम खुशी की बात जो है पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए वो क्रिकेट का एक बार फिर जो है पाकिस्तान में आमद है और अमन जो है इस बात को ये जाहिर हो रहा है कि पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान में अमन आ गया है। और ये ही अमन खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर के अवाम जो है इसके गुज़िश्ता कई सालों से इस उम्मीद में थे कि पेशावर और पाकिस्तान में अमन आए और इस बात को एंजॉय किया जाए। और ये इवेंट हुआ है वो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में अमन आ गया और एक बार फिर इनकी जो परेशानियां हैं, इनके जो कारोबार में नुकसान आते हैं और दीगर जो मसाइल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अब ख़त्म होंगे। जी आमिर जमील, ये भी बताएगा कि जैसे ही पीएसएल का इवेंट शुरू हुआ था तो बहुत से ऐसे बिजनेसेस थे जो चमक चुके थे, जिसमें एक शर्ट्स फरोख्त करने का बिजनेस भी हम देख रहे थे, बड़ा अरूज पर था। क्या आपने देखा कि पख्तूनख्वा के अंदर तो डेफिनेटली जो टीम जीती है उसकी सेलिब्रेशन के लिए शर्ट्स तो बड़ी बिकी होंगी? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं। हर जगह पर ज्यादातर लोगों ने शर्ट्स खरीदी है और न सिर्फ शर्ट्स तो अपनी जगह पर है, सिर्फ ये कारोबार नहीं, मिठाइयों का कारोबार भी काफी ज्यादा चमका है, खाने पीने का कारोबार भी ज्यादा चमका है क्योंकि कल मुख्तलिफ जगहों पर हमने देखा है कि देगें तकसीम की गई हैं चावलों की, जहाँ पर दावतें बनाई गई थी, इस हवाले से मिठाइयाँ तकसीम की गई थी। शर्ट्स के बाद जो तो अपनी जगह पर थी कि मतलब जब मैच हो रहे थे तो लोग जो थे वो ज्यादा तादाद में सपोर्ट करने के लिए शर्ट्स खरीद रहे थे, लेकिन कल से मजीद इस कारोबार में इजाफा हो गया। लोग इस बात को एंजॉय करें, जैसे मैंने बताया कि ये इस बात की दलील है कि पाकिस्तान में अमन आ गया और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तो गुज़िश्ता कई सालों से दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। तो ये इस इवेंट को उन्होंने भरपूर तरीके से एंजॉय किया और खास तौर पर इस बात को अपडेट कर रहे थे पेशावर से। बहुत शुक्रिया आपका। और कि वहां पर भी जो खिलाड़ियों के इनामात दिए जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से 2 करोड़ का इनाम जनाब वैसे तो पीएसएल की जानिब से मिल रहा है और अब पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से भी। खैर, आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं इस्लामाबाद का। वहां पर आज हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, आसिफ नवीद, उनसे जानते हैं कि आज शहर में वहां पर कौन कौन से इवेंट्स होने जा रहे हैं। जी आसिफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले
सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट में रूटीन के केसेस हैं। लोअर कोर्ट्स में बात करें तो हम जो शहबाज शरीफ जो है हरजाना केस है, उसके अलावा रेंटल पावर केस है। रूटीन के सेनेट और कौमी असम्बली की जो कमेटियाँ हैं उनके इजलास है, इंफॉर्मेशन कमेटी का इजलास है, उसके अलावा नेशनल हेड जो कमेटी है वो NIH का दौरा करेगी। लेकिन जो अगर अहम इवेंट्स की बात करें तो उसमें कौमी असम्बली का इजलास है और सेनेट का इजलास है, 3 बजे शुरू होगा, कौमी असम्बली का 4 बजे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आज अहम इवेंट देखा जा रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन जो है आसिफ अली जरदारी, वो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 4 बजे जरदारी हाउस में। उसको खासी अहमियत दी जा रही है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन हैं उनकी वतन वापसी पर इस्लामाबाद आमद पर ये जो है पहला जो है वो मीडिया से राय रास्त रब्ता होगा। उसमें ना सिर्फ वो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत करेंगे, उसके अलावा इंटरनेशनल इशूज़ पर तो बात होगी, लेकिन वो आइंदा का लाए अमल भी देंगे। और सियासी पंडित ये कहते हैं कि खासी अहमियत होगी इस मौजूदा सियासी सूरत हाल में आसिफ अली जरदारी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि वो तमाम उन इशूज़ पर भी बात करेंगे जिन पर अभी तक उन्होंने बात क्योंकि कुछ क्या सराइयाँ उनके अंदर चपलिश की भी बात की जा रही, उन तमाम पहलुओं पर आज बात की जाएगी। लिहाजा जो आसिफ अली जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसको खासी अहमियत दी जा रही है। अदरवाइज़ अगर हम बात करें तो नेशनल असम्बली का इजलास है, सेनेट का इजलास है, कौमी असम्बली की और कायमा कमेटियाँ हैं जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ओवरटेकिंग सेरेमनी में शिरकत करेंगे, वहाँ मीडिया से भी बातचीत करेंगे। उसके साथ साथ आसिया अंद्राबी जो है वो कश्मीरी रहनुमा वो भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। ये वो तमाम जो इवेंट्स हैं जो आज सारा दिन जो है वो शहर इक़्तिदार में होने जा रहे हैं। जी ठीक है, आसिफ नवीद शहर इक़्तिदार से अपडेट कर रहे थे। बड़े से जा रहे हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी के इजलास भी हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ वोट टेकिंग सेरेमनी से भी खिताब करेंगे। और हमने सेलिब्रेशन का हाल भी जान लिया और शहर इक़्तिदार से हमने खबर ले ली कि क्या हो रहा है, आज कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं। अब रुक करते हैं कराची का, और कराची की जब भी बात आती है तो हमेशा सिक्योरिटी कंसर्न की बात आती है। तो सिक्योरिटी का हाल जानते हैं और जानते हैं कि शहर कायद में गुज़िश्ता रात क्या क्या ऑपरेशन हुए। शरियार साजिद हमारे साथ मौजूद है। शरियार, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सुबह सवेरे जो है वो CTD की जानिब से कार्रवाई की गई है जहां पर एक दहशतगर्द जो है वो हलाक हुआ है, जबकि 4 जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। CTD इंचार्ज उमर खिताब के मुताबिक दहशतगर्दों की इतला के ऊपर ये छापा मारा गया था। जैसे ही वहां पे पुलिस पहुंची है तो मुल्जिमान की जानिब से फायरिंग की गई है और इस फायरिंग के बाद जब तबादला हुआ है फायरिंग का, उसमें एक दहशतगर्द जो है वो हलाक हुआ है, जबकि 4 जो हैं वो इसमें गिरफ्तार हुए हैं। और जो दहशतगर्द हलाक हुआ है, जो गिरफ्तार हुए हैं, उनके कब्जे से असला भी बरामद हुआ है। इसके अलावा बारूदी मवाद जो है वो काफ़ी तादाद में जो है वो बरामद किया गया है। CTD इंचार्ज उमर खिताब का ये कहना है कि जो गिरफ्तार दहशतगर्द है और जो हलाक हुए हैं वो जो है वो काफ़ी सारे जराइम में मुलव्विस थे। इसके अलावा दहशतगर्दी टारगेट किलिंग के अंदर भी मुलव्विस थे। नेवल पुलिस की बसों पर जो है वो उन्होंने हमले भी किए थे। इसके अलावा इसी हवाले से जो है अब से कुछ देर बाद जो है वो प्रेस ब्रीफिंग भी दी जाएगी और उसमें मुकम्मल तौर पर बताया जाएगा कि दहशतगर्द जो है वो इसका ताल्लुक कहाँ से था और जो गिरफ्तार हुए इनका ताल्लुक कहाँ से है। बताया जाता है कि इनका ताल्लुक जो है वो कलअदम तंजीम से है, लेकिन मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी जाएगी जिसमें असलहा और बारूदी मवाद के हवाले से और जिन जिन जराइम में ये मुलव्विस है उस बारे में जो है वो डिटेल है। बहुत शुक्रिया शहरयार, आप हमें अब शहर कायद से और मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल तो हमने जानी। गुड मॉर्निंग, आज भी कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने PSL फाइनल के पाकिस्तान में इनेकाद पर कौम के नाम कोई नहीं सुनता। उन्होंने लिखा, नई रैसा शहर लाहौर दिया, वेल्डन CM पंजाब, नई रीसा शहर दिया। क्योंकि मेरी पंजाबी थोड़ी कमजोर है इसलिए ये वाली पंजाबी पढ़ने में मुझे मुश्किल हुई। वैसे हम हुकूमत को भी कहेंगे कि वेल्डन हुकूमत, और वाकई में वेल्डन CM पंजाब। पेशावर ज़रनी के बारे में आपको बताएं कि उसके कप्तान डैरन सैमी का कहना है कि अम्मी और बीवी ने पाकिस्तान में खेलने से मना किया था, लेकिन यहां आकर खेलने से बहुत खुशी हुई। खिलाड़ियों को मैसेज दूंगा कि पाकिस्तान आकर खेलें। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मेंटोर रिचर्ड का कहना था कि सिक्योरिटी से मुतमईन हुए। लाहौर में इवेंट के लिए मौसर सिक्योरिटी इक़दाम किए गए थे। यहाँ आने से पहले ख्यालात कुछ मुख्तलिफ थे। हम एक अच्छे मकसद के लिए आए थे जो कि पूरा हुआ। डैरन सैमी के लिए बहुत सारी क्लैपिंग, बहुत सारा पाकिस्तानियों के लिए प्यार और डैरन सैमी के लिए बेस्ट विशेस। सारे यही भूलेगी और इसी तरीके से बेचैनी से इंतजार करेगी कि जैसे ही अगला साल है और फिर एक दफा से PSL का इवेंट और पूरी कौम यकजा हो जाए और पूरी कौम सेलिब्रेट। और क्लोजिंग सेरेमनी की एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि अली जफर ने इसमें पैसे नहीं लिए अपनी परफॉर्मेंस के। उनका कहना था कि मैं पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करने जा रहा हूँ, सो देयर वाज नो मनी इन्वॉल्व्ड एट ऑल। शो में लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका।
मुजाहिरा किया। मुल्क के दीगर शहरों में भी पेशावर ज़ल्मी के हामियों ने खूब जश्न मनाया और भंगड़े भी डाले। दूसरी जानिब कोयटा के अकबर बख्शी स्टेडियम में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मैच देखने के लिए बड़ी स्क्रीन्स लगाई गईं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर मैच देखने के लिए बड़ी स्क्रीन का इंतजाम किया गया। पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी और PSL के लाहौर में इनेकाद से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी खुश हैं। और अब अखबार के एडिटोरियल में कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम नफीस साहब। वालेकुम अस्सलाम। PSL और बियॉन्ड PSL क्या है, क्या हो रहा है? पहले तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि कुछ लोग जो है वो टीम चेंज कर रहे थे लास्ट मोमेंट पे, आप भी उन लोगों में शामिल हैं? नहीं, पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप पर मिठाई डी हो गई है। हाँ। आप जल्मी करनी थी, अब आप आना और मुझे मिठाई जरूर खिलाएं। बिल्कुल, अच्छा बनती है, ठीक है, क्योंकि ये टीम को खाना खिलाया, आज आपको मिठाई खिलाओ। भाई ये तो खिलानी पड़ेगी आपको, क्योंकि जल्मी ने एक टाइटल जीत लिया है। मैं जीत इसलिए नहीं कह रहा जानबूझ के कि जल्मी की जीत नहीं हुई, पूरे पाकिस्तान की जीत हुई है। इस मैच में कोई, इस सीरीज में, इस टूर्नामेंट में किसी कोई नहीं हारा है तो सिर्फ फसाद हारा है, फसाद ही हारा है। ये पहली बात है, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इनकाद हुआ पुरअमन तरीके से। PSL लाहौर में बिलाखिर फाइनल मुनक्किद हो गया, अमन के साथ और तमाम तर खुशियों के साथ। दो टीमें खेल रही थी ग्राउंड में और पूरा पाकिस्तान के साथ खेल रहा था। और इस खेल की मजे की बात ये थी कि अगर अगर एक फैमिली है तो उसमें 4 लोग अगर कोयटा को सपोर्ट कर रहे थे तो 4 ही लोग पेशावर को सपोर्ट कर रहे थे और बड़ा जबरदस्त हो रहा था। मतलब इवन कैमरा जो है, जब कमेंटेटर्स थे, जब वो कैमरा जा रहा था लोगों के ऊपर, तो वो यही कह रहे थे नफीस साहब कि ये देखें, ये एक फैमिली है, इसमें जो ये वाइफ है जो है ये कोयटा की और हस्बैंड जो है कोयटा वालों ने भी पेशावर की जीत को एंजॉय किया। इससे बड़ी कामयाबी क्या है कि इस PSL ने पूरे पाकिस्तान को ही जोड़ दिया। और पंजाब ने कितने बड़े दिल का मुजाहिरा किया है कि उन्होंने दोनों टीम्स को कितना जबरदस्त वेलकम किया है और ऐसा लग रहा था जैसे कोई लाहौर में लाहौर कलंदर्स का ही मैच हो रहा है। मतलब इतना जज्बा था। ये तो हमारे जज्बात थे ना, हमारे पाकिस्तानियों के। आप डैरेन सैमी को देखें, फॉरेन प्लेयर्स को देखें, वो इतना यानी कि इस रंग में मंगा हो गए कि उन्हें एहसास ही नहीं था वो मुल्क से बाहर है, सिक्योर फील कर रहे थे अपने आप को। पाकिस्तानियों ने जो उन्हें मोहब्बत का इजहार दिया, जो प्यार दिया, उससे डैरेन सैमी वाकई में वो डैरेन सैमी नाच नहीं रहे थे, उनकी रूह नाच रही थी उस वक्त। ये पाकिस्तान का मोहब्बत का इजहार था। और इसमें वो तमाम फ्रेंचाइज के जो ऑनर्स हैं उनका बड़ा जबरदस्त किरदार उसको सराहा जाएगा कि जिन्होंने इतना जबरदस्त जेल करके रखा पूरी टीम को ना, कि इतना जबरदस्त उनको बिल्कुल फैमिली एनवायरनमेंट दिया। इवन जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हुए थे, डैरेन समी, किस तरीके से वो अपना रिकॉर्ड कर रहे थे वीडियो और किस तरीके से वो कह रहे थे हमारे बॉस भी हमारे साथ ये करेंगे। तो दिस इज वेरी गुड थिंग फॉर पाकिस्तानी फ्रेंचाइज ऑनर्स। इदार ये क्या लिख रहे हैं इसी हवाले? बिल्कुल, ये बियॉन्ड PSL डॉन का एडिटोरियल है। डॉन ने शुरू ये किया है कि ठीक है, कंट्रोवर्सीज थी, पॉलिटिक्स से बियॉन्ड, इससे तमाम चीजों से, कंट्रोवर्सीज से हटकर हुकूमत ने एक ये इस चैलेंजेस के दौरान ये फैसला किया कि लाहौर में करवाया जाएगा। सिक्योरिटी इदारों ने साथ दिया, जो एक पीसफुली ये इवेंट हुआ, इसने कई मामलात पर रोशनी डाली। और वो ये कि यही चीज को, इसको हम रेप्लिकेट दूसरी जगह क्यों नहीं कर सकते। हमने इतने चैलेंजेस में, एनवायरनमेंट में, ऐसे जो एनवायरनमेंट थे, देखें हालात खराब हुए, लाहौर में धमाके हुए, मुल्क में धमाके हुए, लेकिन हुकूमत और कौम डटी रही कि हमने लाहौर में PSL कराना है। इदारा ये कहता है जब ये स्पिरिट का मुजाहरा आप कर सकते हैं, आपने प्रूव कर दिया है, तो इसको दूसरे सूबों में क्यों नहीं किया जा सकता। यही चीज को आप, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नेक्स्ट PSL जो है वो कराची में उसका फाइनल होगा और इंशाल्लाह जा रही है। लेकिन हमने देखा है कि पूरी कौम तो मुत्तहिद थी, तमाम सियासी जमातों की जानिब से भी बड़ा सराहा गया है, लेकिन इमरान खान जो कि खुद एक क्रिकेटर रह चुके हैं और मैच के साथ उनकी वाबस्तगी से कौन नहीं वाकिफ, इस तरह का इवेंट जब हुआ, जब शेख रशीद जा सकते हैं, जब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जा सकते हैं, शहबाज शरीफ जा सकते हैं, और ये पाकिस्तान का एक मैच था, इसमें किसी सियासी जमात का कोई मैच नहीं हो रहा था, तो फिर इमरान खान की शिरकत क्यों नहीं थी इस मैच में? देखें, वो इमरान खान ने शिरकत की नहीं की वो अलग वजह है, लेकिन आप इस मैच का आप रिजल्ट देखें, इसका नतीजा देखें कि इमरान खान जो पहले ये कह रहे थे कि पागलपन है, लेकिन जब कौम के उन्होंने फ्रेंजी देखी, जो एंथुसियाज्म देखा, तो ट्वीट किया कि मैं दुआ करूं उनके लिए। ये यानी कि आपने सोच बदल दी अपने क्रिटिक्स की भी। Exactly. जो आपने मुजाहरा किया इत्तेहाद का, खुशियों का, जोश का, अज़म का, इसने यही स्पिरिट हमें चाहिए, यही स्पिरिट चाहिए, यही इसी चीज का इजहार किया है कि देखें, हर आप जब
4 बंदे बैठते हैं, उसमें से 2 जो है किसी चीज की मुखालफत करते हैं, 2 राजी होते हैं। लेकिन अगर आप अपने गैर मुतज़ल्ज़ल अज़म का इजहार करेंगे तो लाजिम आते आप जो अपोनेंट्स को भी अपने साथ बिल्कुल ये बिल्कुल इसका सही इजहार कह रहे है। हैं। अच्छी बात है कि उनकी राम कर लिया कि नहीं जी आवाम का जज्बा है तो सराहा भी हम है। PSL कराएंगे। जी हाँ, कोई हमारे यहाँ कोई हमारी इस कौम के इसके लिए मुखालिफ नहीं है। कुछ थोड़े से वो थे सिक्योरिटी अप्रीहेंशंस के, यार हो सकता है खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाए, लेकिन ये बात थी कि अगर हम हट जाते पीछे और लाहौर में ना करवाते तो फिर हम 10 नहीं 20-25 साल के अंदर भी हम जो है कोई ऐसा इंटरनेशनल टाइप का इवेंट जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज, हर शख्स, हर बच्चे, बूढ़े, खातून, मर्द, भाई आप देखिए ना, जैसे हमारे इंटरनेशनल प्लेयर आए पाकिस्तान तो DGISPR ने ट्वीट करके वेलकम किया। बिल्कुल, ये भी डेवलपमेंट दी गया। DGISPR ने कहा कि हम वेलकम है, मतलब यही तो आपकी सिक्योरिटी थी, यही आपकी आपका सपोर्ट था कि यार हम करवाएंगे, हमें पता है कि हमारे जवान पीछे खड़े हैं और हमें तहफ्फुज़ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। खैर, पाकिस्तानी अवाम की जीत हुई है, पाकिस्तानी खेल की जीत हुई है और हुकूमत ने भी बड़ा जबरदस्त काम कर दिखाया है। मेरे ख्याल में हुकूमत के इस इकदाम को अवाम याद जरूर रखेगी। अगला इदारिया क्या कह रहे हैं? जी, अगला इदारिया ये कुछ है फौजी अदालतों का इशू और हालात का तकाजा। बेसिकली ये हम अभी जो पार्लियामेंट्री रहनुमाओं का इजलास हुआ था स्पीकर की सदारत में, तो ये कहा गया था कि 2 साल के लिए फौजी अदालतों की तौसी के लिए तमाम जमातें राजी हो गई हैं। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बिल के अंदर पेश करेंगे तो निकल आएंगे असम्बली में। लेकिन अब जब पीपल्स पार्टी ने हफ्ते के रोज़ ये अपने जो कसीरुल जहती कॉन्फ्रेंस के आसिफ जरदारी की सदारत किया इजलास के बाद जो है बिलावल भुट्टो ने भी बात की। उनका पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि हम फौजी अदालतों के हक में नहीं हैं और अगर हमें बनानी होगी तो हम खुद इसका बिल पेश करेंगे। ठीक, अदारिया ये कहता है कि इस वक्त हालात इतने नागुज़ीर, हालात ख़राब हैं, इस तनाजुर में हमें उसी स्पिरिट का मुज़ाहरा करना चाहिए, हमें आपस में मिल बैठ के ये करना चाहिए क्योंकि फौजी अदालतों का क़याम इन हालात में नागुज़ीर है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हार्डकोर टेररिस्ट थे उनको फौजी अदालतों में उनको इंडाइट किया गया, उनके पर केस चले, उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया। दूसरी अदालतें इस तरह नहीं करती कि अगर बहुत उन पर दबाव होता है, प्रेशर होता है, तो इदारिया ये कह रहा है कि इस वक्त हालात का तकाजा ये है कि इन तमाम चीज़ों को, अपनी सियासत को इन तरह के साइड पर रख दी जाए क्योंकि इस तरह के इक़दाम टेररिस्ट और मिलिटेंट्स को ही सपोर्ट करेंगे, कौम को नहीं करेंगे। इस वक्त हमें इत्तेहाद की जरूरत है और सब पार्टीज को इसका साथ देना चाहिए। हुकूमत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस वक्त हमें इत्तेहाद की जरूरत है और तमाम पार्टीज को इस मामले पे साथ देना चाहिए। नफीस नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज हम बात कर रहे थे सेलिब्रेशन पे PSL की और फौजी अदालतों के हवाले से। आपका बहुत शुक्रिया नफीस नईम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और इतनी मजे की आपने डिस्कशन की। और अब दुनिया भर से भी कुछ खबरें शामिल कर लेते हैं जिसमें बात करेंगे अमेरिकी सदारती इंतखाब के दौरान नेशनल इंटेलिजेंस के इदारे के डायरेक्टर ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप या उनकी इंतखाबी मुहिम की फोन कॉल्स की निगरानी नहीं की गई थी, इल्जामात बेबुनियाद हैं। ले जी, I can say, obviously I can't speak officially anymore, but साबिक डायरेक्टर इंटेलिजेंस जेम्स क्लिपर ने अमरीकी टीवी पर बात करते हुए कहा, इन्हें किसी अदालती हुक्म का मालूम नहीं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की वाइट टेपिंग की इजाजत दी गई हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक सदर बराक ओबामा पर इल्जाम लगाया है कि इन्होंने इनके मुंतखब होने से 1 माह कबल इनकी फोन कॉल्स टेप की थीं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट में कहा था, अभी मालूम हुआ है कि ओबामा ने ट्रंप टावर में मेरी जीत से 1 माह कबल मेरा फोन टेप किया। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा के तर्जुमान का कहना था, सदर ट्रंप की जानिब से फोन कॉल्स की निगरानी के इल्जामात बिल्कुल झूठे हैं। तर्जुमान केविन लुइस ने कहा, ना तो ओबामा और ना ही इनकी इंतजामिया के किसी अहलकार ने कभी किसी अमरीकी शहरी की खुफिया निगरानी का कोई हुक्म जारी किया। और अब नजर डालते हैं मजीद कुछ आलमी खबरों पर जिसमें बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के ही हवाले से। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 2 के कामयाब इनेकाद का भारतीय अखबार ने भी एतराफ कर लिया। भारतीय अंग्रेजी रोजनामा दी इंडियन एक्सप्रेस ने PSL फाइनल के लाहौर में इनेकाद को पाकिस्तान और दहशतगर्दी के दरमियान वो कर दिखाया। और मेरे ख्याल में अब इंडिया को एहसास हो रहा होगा कि क्यों उन्होंने ऐसा किया कि उनके प्लेयर्स हमारे यहाँ PSL में आके नहीं खेल सकते क्योंकि वो भी IPL में हमारे प्लेयर्स नहीं उठाते। तो मेरे ख्याल में हमारी सक्सेस देख के, हमारी जीत देख के
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और बात हो रही है जनाब, आज पूरा दिन ही हम बात करने जाएंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। तो तकरीबन एक माह तक खूब स्मैश एंड धूम मचाए रखी है। पीएसएल के सारे मैचेस वैसे तो दुबई और शारजा में हुए, लेकिन जब पाकिस्तान में हुआ तो इसका शोर शराबा भी किसी से कम नहीं था। जी हाँ, फाइनल में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स पहुंच गए, लेकिन फिर भी फीवर जो था वो कम नहीं हुआ। तो गुड मॉर्निंग आज की टीम ने सोचा कि शहर कायद में निकला जाए और देखा जाए कि यहाँ के शहरी कैसे एंजॉय कर रहे हैं। तो हम लोग पहुंच गए फिर पोर्ट ग्रैंड, और पोर्ट ग्रैंड में हमने देखा कि शहरी और उनका जुनून क्या था। आइए आपको भी दिखाते हैं। हाय, इट्स मी सबन, यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग आज, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मेरी को एंकर अस्मा, और हम जिस जगह पर मौजूद है इसका नाम है पोर्ट ग्रैंड, और यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहे हैं। यहाँ पर पीएसएल का फाइनल देखा जा रहा है। बहुत बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है, और अगर आप देख सकें, कैमरामैन आपको दिखा सके हमारा कैमरामैन, तो देखें कितना ज्यादा रश है, कितना ज्यादा लोगों पर जुनून है। मैं तो पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रही हूँ, आप किसको सपोर्ट कर रही हैं? जी डेफिनेटली कोयटा को। और देखिए पीएसएल का जज्बा और जुनून इतना ज्यादा सवार है कि सबा स्टूडियो छोड़कर यहाँ पे आ गई सिर्फ पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करने। जी हाँ बिल्कुल, मैंने तो सोचा था कि आज, और आई थिंक शायद या तो कोई आउट हुआ है, यस, या फिर 6 हुआ है, लेकिन जिस तरीके से खुश नजर आ रहे हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स वाले, तो आई होप सो कि कोई आउट हुआ है। फाइनल तो माहौल में हो रहा है कोयटा पेशावर में, लेकिन जोश और जुनून आप देखिए तो कराची में भी कुछ कम नहीं। और पूरी तरह से लोग एंजॉय कर रहे हैं। इतना ज्यादा रश है, इतना मजा आ रहा है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हुई है, और बहुत एंजॉय कर रहे सब आप पेशावर ज़ल्मी की। क्यों आपकी लाला तो वैसे भी इंजर्ड है, पेशावर ज़ल्मी सब डजंट मैटर। मेरे साथ मौजूद है नादिया, और नादिया भी यहाँ पर पीएसएल का फाइनल देखने आई हुई है। तो इनसे पूछते हैं दासो सोक सपोर्ट करें पेशावर ज़ल्मी सपोर्ट को। ओके, अच्छा, तो ये पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करी है, और मैं भी पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करी हूँ। लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि पेशावर ज़ल्मी को क्यों सपोर्ट कर रही है? क्योंकि उसमें लाला है, और लाला मेरे फेवरेट है। ऑल्दो वो प्ले नहीं करे, लेकिन लाला मेरे फेवरेट है, तो इस वजह से मैं पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रही हूँ। तो वो कोयटा से आई है यहाँ पे, और कराची में आप देखें कि पेशावर ज़ल्मी है और कोयटा है, लेकिन आप जज्बा और जुनून देखें लोगों का किस कदर है। आप लोग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कैसी लग रही है कराची की रौनक? बहुत अच्छी लग रही है। इवन इतना हुजूम, इतना रश, और हमारा पाकिस्तान है, और बहुत मजा आ रहा है, और सबका जोश देख के बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ, और बहुत अच्छा है। गुड मॉर्निंग आज का पैगाम देना। इंशाल्लाह सुबह में जीता होगा, पेशावर ज़ल्मी जीता होगा, मैं यही कह सकती हूँ। लेकिन इन केस अगर कोयटा भी जीत जाता है तो दोनों टीम हमारी अपनी, दोनों हमारी। बेस्ट ऑफ लक फॉर बोथ टीम। थैंक यू वेरी मच नादिया। जी हमारे साथ मौजूद है मुदस्सिर, जो कि एक ट्रैवल एडवाइजर भी है, लेकिन आज सब लोगों की तरह सारे काम पर छोड़ के हम लोग सिर्फ मैच एंजॉय करने आए हैं। तो मुदस्सिर, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? पेशावर को सपोर्ट कर। पेशावर, मैं तो कोयटा को सपोर्ट कर रही हूँ। हम दोनों की टीम है ये। पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए हम आए। पेशावर को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? बस ऐसे ही हमारा लाला उसके साथ खेल रहा है। आज नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारा पेशावर आज जीते। अच्छा, लाला के ना खेलने से थोड़ा टीम में आपको लग रहा है? कोई बात नहीं, हम उनको देखने जरूर आए हैं यहाँ पर, और इंशाल्लाह दोनों ही टीम हमारी अपनी है, लेकिन अब सपोर्ट करने आए हैं पेशावर को, तो इंशाल्लाह बेस्ट विशेस। तो क्या लगता है कि मैच काफी सिचुएशन क्रिएट करेगा, टफ मुकाबला होगा? बिल्कुल, अभी कोयटा ने कमबैक किया है। शुरू में लग रहा था पेशावर ही हमारा है, तो अब थोड़ा सा डाउट हो रहा है। लेकिन गेम का मजा भी तभी आता है जब टफ सिचुएशन में आप खेलें और फिर जीते। हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, क्योंकि हम सब यहाँ पे मैच को एंजॉय करने आए हैं, और हम देखते हैं कि बाकी लोग भी यहाँ किस तरह से एंजॉय करने हैं। थैंक यू सो मच मुदस्सिर। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा, और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। हमारे साथ हैं और बहुत एंजॉय करें पीएसएल का मैच, और ये काफी एंजॉय करें काफी देर से। तो अभी इसमें टाइम क्या हुआ है यार? मेरे ख्याल से मुझे तो खेल देखते हुए टाइम का अंदाजा नहीं हो रहा सभा। 9 बज गए यार, शो पे भी जाना है हमने। शो पे नहीं जाना, लेकिन मैच बहुत अच्छा चल रहा है सभा। कैसे नहीं जाना कि आपको छोड़ के यहाँ से जाए और ये तमाम सेलिब्रेशन छोड़ के जाए, लेकिन क्योंकि इस वक्त पेशावर ज़ल्मी काफी मुश्किल में, और हम
भी मुश्किल में आ जाएंगे अगर हम जल्दी यहाँ से नहीं गए, क्योंकि सुबह जो है हमें टाइम पे पहुंचना है और शो पे जाना है। और अब तो पिशावर वाले चाहते हैं कि शामिल से इजाजत लें। आप कुछ कह रही थी? मैं ये कहती हूँ पिशावर जल्दी वाले तो अब बोलेंगे कि इजाजत नहीं, क्योंकि कोयटा इस वक्त बहुत अच्छा खेल रहा है और वाकई जो है वो कुछ सुबह से मुलाकात होगी सभा की सबकी करना चाहूंगी। हो सकता है कि ये बाजी पलट जाए और वाले कहें कल की इजाजत है। बहुत मजा आ रहा है, हम लोग यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। गुड मॉर्निंग आज। कुछ लोगों ने बाहर निकल कर एंजॉय किया और कुछ लोगों ने घर में बैठकर साथ में चाय बनाकर एंजॉय किया। तो बड़ा ही मजेदार सा ईद का माहौल था जो सब लोगों ने एंजॉय किया। मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने भी कल के मैच को बहुत भरपूर तरीके से बिल्कुल एंजॉय किया। और इस रिपोर्ट के बारे में, इस पूरे पैकेज के बारे में शो में बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और पीएसएल पे बात हो रही है और पीएसएल की सेलिब्रेशन के हवाले से बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद। इनसे बात करते हैं। वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। तनवीर अहमद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा तनवीर, वैसे भी आप बात करते हैं तो बड़ा बेबाक बात करते हैं, लेकिन हम लोग आज पीएसएल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारी नजर में रही कि गवर्नमेंट ने बड़ा सक्सेसफुल इस इवेंट को, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा रिजर्वेशन थी लोगों की, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की भी, उसके बावजूद भी इस इवेंट को कराया और बहुत सक्सेसफुली ये कंडक्ट हुआ। आज खिलाड़ी वापस जा रहे हैं, कुछ खिलाड़ी कल रात को वापस जा चुके हैं। क्या कहेंगे ओवरऑल टीम स्पिरिट के हवाले से, कल होने वाले इवेंट के हवाले से, पूरी कौम की सेलिब्रेशन के हवाले से? देखिए, मैं समझता हूँ कि अच्छी कोशिश थी हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं या नजम सेठी साहब की, क्योंकि जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने यही बात की थी कि हमारी कोशिश होगी कि फाइनल कम से कम लाहौर के अंदर हो, क्योंकि अगर फाइनल लाहौर में होता है तो हम जो चीज़ सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आएगी तो उसमें ही वो कामयाब हुआ। लेकिन मैं इसमें कुछ थोड़ी सी ये बात कहना चाहता हूँ कि फाइनल हो गया, ठीक है, आपने बहुत ज्यादा एफर्ट की है, लेकिन आप ये देखें कि कोयटा की टीम के जो प्लेयर्स थे वो बिल्कुल भी नहीं आए और उससे अलावा भी इस्लामाबाद के जो प्लेयर्स थे उन्होंने ये बात की थी कि हम अगर फाइनल में पहुंचेंगे तो हम पाकिस्तान नहीं आएंगे खेलने। फिर उसके बाद वहां पे 2-3 कमेंटेटर्स थे, उन्होंने भी स्ट्रेट वे मना कर दिया था कि हम फाइनल नहीं करेंगे वहां पे जाके। तो कुछ चीजें तो हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जल्मी के जो प्लेयर्स हैं वो आ गए हैं तो उनमें घबराहट नहीं थी, घबराहट सब में थी, क्योंकि डैरेन समी ने अभी जिस तरीके से बात की कि मैं भी समझ रहा था कि बड़ी मुश्किल होगी, उसकी फैमिली ने भी मना किया कि नहीं पाकिस्तान आप नहीं जाओगे, लेकिन वो आया। उसके बाद 2-3 प्लेयर्स ऐसे थे, तो अभी मतलब अप डाउन है कि कुछ प्लेयर्स सोच रहे हैं कि हम जाएं या कुछ नहीं जाएं। उसका तो क्रेडिट उनके फ्रेंचाइज के ऑनर शाहिद अफरीदी को जाता है, काफी ज्यादा उन्होंने काउंसलिंग भी की, उनके साथ रवैया भी अच्छा रखा। अच्छा, जहां पर हम बात कर रहे हैं सेलिब्रेशन की, पीएसएल के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में इवेंट हो गया, चले तनकीद के साथ ही हो गया, लेकिन पूरी कौम के जज्बात थे और पूरी कौम कल खुश थी, ये इवेंट हो गया। अब इस इवेंट से हमें बहुत सारे फायदे हासिल होंगे। एक तो हमारा पॉजिटिव मैसेज गया बैनुल अक़वामी तौर पर, दूसरा हमें नए प्लेयर्स मिल सकेंगे। फायदे क्या हासिल होंगे आप मुझे बताएं? नहीं, बिल्कुल ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव मैसेज गया है कि पाकिस्तान में एक इवेंट हुआ है, एक सेलिब्रेशन हुई है बड़े इत्मीनान के साथ, पुरअमन तरीके से। वो सेलिब्रेशन तो होगी, वो भी हमें पता चल गया, लोग आ गए काफी ग्राउंड के अंदर, उन्होंने आके मैच भी देखा। हमारे लोग चाहते भी हैं कि पाकिस्तान में तो नया टैलेंट भी तो मिलेगा ना, नया टैलेंट पीएसएल में मिल गया, पीएसएल में पूरा पीएसएल दुबई के अंदर हो गया, नया टैलेंट मिल गया। हमें एक फाइनल से नया टैलेंट तो नजर नहीं आएगा, लेकिन मकसद ये है, हमारा फाइनल करवाने का मकसद ये है या पाकिस्तान में क्रिकेट करवाने का मकसद ये है कि हमारी पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आए। जो लोग हैं, देखिए, जो लोग क्रिकेट को नहीं समझते, जो लोग क्रिकेट को नहीं समझते वो तो यही बात करेंगे जी फाइनल हो गया, पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ जाएगी। एज अ क्रिकेटर या किसी समझदार क्रिकेटर से पूछें, ये नहीं कि जिसको क्रिकेट का पता ही नहीं है उससे मत पूछें, वो तो अपनी बात करेगा, बस जी फाइनल हो गया, क्रिकेट स्टार्ट हो गई। हमारी पीएसएल जब तक पूरा पीएसएल पाकिस्तान में नहीं होगा, आपको सिक्योरिटी का आइडिया नहीं होगा, आपको ये नहीं समझ आएगी पूरे प्लेयर्स जब खेलेंगे आके तो लिया ना फाइनल स्टार्ट लिया, मैं ये बात नहीं कर रहा, अच्छी चीज है स्टार्ट लिया, लेकिन आप ये समझे कि एक फाइनल से आपकी पाकिस्तान में क्रिकेट स्टार्ट नहीं होगी। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं। जब क्रिकेट स्टार्ट होगी फिर आप मुझे बताइएगा नहीं जी आप तो गलत थे, क्रिकेट जब आप पूरा पीएसएल खेलेंगे और जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं वो पूरे 30 दिन 25 दिन
पाकिस्तान में रहेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, उनको कोई डर फिक्र नहीं होगी। फिर वो बोलेंगे हाँ जी देखिए, मैं जो बात करता हूँ ना, मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनल होना चाहिए था, हो गया, फायदा हुआ, अच्छी चीज है, लेकिन इतनी सिक्योरिटी लगा के अगर आप एक फाइनल करवा रहे हैं तो आप दुनिया को खुद मैसेज दे रहे हैं कि भाई हमारे मुल्क सिक्योर नहीं है। हमने ये करना है कि 50-60 हजार किया गया है दहशत। देखिए, हमने 50-60 हजार सिक्योरिटी को खत्म करके हमने 10-15 हजार सिक्योरिटी पे लेके आना है कि भाई हाँ, अब सिक्योरिटी हमारी इतनी कम है, अब हमारे यहाँ पे मुल्क में कोई मसला नहीं है, आप आओ आगे क्रिकेट खेलो। हमने ये चीजें लेके आनी है। अगर हम इतनी सिक्योरिटी लगा के अगर मैचेस करवाएंगे, लोगों को परेशान करेंगे, आगे उनकी दुकानें बंद करवाएंगे, उनकी हर चीज बंद करवाएंगे, स्कूल बंद करवा के मैचेस कराएंगे, तो ये इसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, अवाम के जोशो खरोश की बात कर लेते हैं। चले, आपने जो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे वो आपके हर बंदे के अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। खैर, अच्छा, इस तरीके से अब अवाम के जोशो खरोश की बात करते हैं कि अवाम में कल एक जज्बा देखा, एक यूनिटी हमने देखी, डेफिनेटली उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए, वो तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे लोग तो चाहते हैं कि क्रिकेट स्टार्ट हो, यहाँ पे फाइनल हुआ, हमारे सामने कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने लाइनों में लग के टिकट्स लिए, बाहर से लोग आए, वो तो चाहते हैं। देखिए, मेरे कितने दोस्त यार बाहर रहते हैं, वो तो आप मैच को छोड़ दो, वो वैसे भी पाकिस्तान आना चाहते हैं, क्योंकि उनसे जब बात करो पाकिस्तान, वो वैसे कहते नहीं यार पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, लोग इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जब इस टाइप की चीजें होती हैं या पाकिस्तान के हालात बेहतर होते हैं, तो हमारे जो बाहर के लोग हैं वो मजबूरी वहां रहते हैं, वो पाकिस्तान में आके रहना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं। तो ये चीजें, ऐसी चीजें होंगी। देखिए, मुझे ये बताएं, हमारे जो पाकिस्तान के अपने लोग हैं वो अपना मुल्क छोड़ के बाहर चले गए हैं, वो उनसे अगर कभी बात करो तो वो डरते हैं, वो लोग डरते हैं जो वहां पे पैदा हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में जॉब्स किए, वो बाहर चले गए, वो आप पाकिस्तान में आने में अब घबराते हैं। तो हम जो बाहर के प्लेयर्स हैं, ओवरसीज प्लेयर्स हैं, हमने उनके साथ ऐसा माहौल बनाना है, उनके क्रिकेट बोर्ड के साथ उस तरीके से बात करनी है, उनको समझाना है कि नहीं, हमारी क्रिकेट, हमारे यहाँ पे कोई हालात खराब नहीं है, आप अपने प्लेयर्स को भेजो। अब ये है कि 2-4 प्लेयर्स आए हैं, अब ये जाके वहां बात करेंगे। हमें ये भी चीज माइंड में रखनी चाहिए कि फाइनल में जितने प्लेयर्स भी खेले हैं, डैरन समी के अलावा या क्रिस जॉर्डन, 1-2 प्लेयर्स के अलावा कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं था, सी क्लास के प्लेयर्स आए थे। ये भी हमें सोचना चाहिए कि आपकी क्रिकेट पाकिस्तान में उस टाइम स्टार्ट होगी कि आपके PSL में टॉप के प्लेयर्स आएंगे, तब क्रिकेट स्टार्ट होगी। हम एज अ क्रिकेटर ये बात करते हैं कि ये चीजें जब होंगी तब आपकी क्रिकेट स्टार्ट होगी, अदरवाइज आपकी क्रिकेट बड़ी मुश्किल से स्टार्ट होगी। अच्छा, तनवीर साहब, क्रिकेट स्टार्ट नहीं होगी, ये PSL कराने के बाद जिम्बाब्वे आ जाएगी, फिर आप बोलोगे हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार्ट होगी, ऐसे कभी नहीं। तनवीर साहब, हमने देखा कि इस PSL के अंदर बड़ा न्यू टैलेंट भी हमारा सामने नजर आया। हमने देखा शादाब थे, चाहे हसन थे, इन लोगों की परफॉर्मेंसेस ओवरऑल भी अच्छी रही हैं। एज ए न्यू कमर बहुत अच्छा इन्होंने खेल पेश किया। क्या समझते हैं कि PSL से कुछ ऐसे खिलाड़ी भी आपको लगता है कि निकल पाएंगे जो कि पाकिस्तानी टीम में अब शामिल हो सकते हैं? देखिए, हसन खान ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, वो कोयटा ग्लैडिएटर से खेल रहे थे, और शादाब ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। फ़खर जमान जो लाहौर कलंदर से खेल रहे थे, जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बैटिंग की तरफ अगर हम बात करें तो बैट्समैन इतने ज़्यादा हमें नज़र नहीं आए, बॉलर नज़र आए, और मैं समझता हूँ कि देखिए, यंगस्टर्स के लिए यही बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है कि जो PSL में आ रहे हैं। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा कि जो डोमेस्टिक से जब लड़के आप लेके PSL में आते हैं, कि देखना ही होगा कि वो लड़के परफॉर्मर हैं या नहीं है, क्योंकि कभी कभी इस तरह होता है कि डोमेस्टिक का जो अच्छा प्लेयर होता है वो उसको पिक नहीं किया जाता PSL में, तो उसमें हमें थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। लेकिन ये 2-3 जो इमर्जिंग प्लेयर्स थे, ये बड़े जबरदस्त थे। तो ऐसा नहीं है कि आप इनको एकदम से पाकिस्तान टीम में खिला दें, आपको नजर आ गए अच्छे प्लेयर्स हैं, आप इनको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाएं, इनके ऊपर काम करें, जो कि मुझे पता काम कभी भी नहीं होता यहाँ पे प्लेयर्स के ऊपर। काम करें, अगर आपको बेहतर समझते हैं तो फिर आप इनको ऊपर लेके चले। अच्छा, कुछ सेलिब्रेशंस की बात कर लेते हैं। डैरन समी का डांस, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? बड़ी पॉजिटिव थिंग्स हुई, बहुत ज्यादा जो है उसको तो खड़ा कर दो डांस करेगा वो तो उसको वेस्ट इंडीज के जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी तो मेरे ख्याल में आदत ही यही है। जो है कामरान अकमल अब बहुत जबरदस्त खेले हैं पूरे PSL के अंदर, जल्मी से बड़ी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही। दूसरी तरफ अहमद शहजाद हैं, इन दोनों का फ्यूचर देख रहे हैं आप?
बैक टू इंटरनेशनल क्रिकेट? देखिए अहमद शहजाद को जो टीम से निकाला गया वो बिल्कुल गलत निकाला गया। उसकी वजह ये है क्योंकि आपने उसकी बात कीजिए, इसका एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। एटीट्यूड का प्रॉब्लम तो बहुत से लोगों में था, आपने उनको क्यों नहीं निकाला? बहुत से लोग हैं, सिर्फ एटीट्यूड का प्रॉब्लम नहीं आप कह सकते। हाँ, अगर क्रिकेट में उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, आप बोलो जी आपकी क्रिकेट में परफॉर्मेंस नहीं है, हमने आपको टीम से ड्रॉप कर दी है। हाँ, अगर बिला वजह आप उसके ऊपर जबरदस्ती ये बात कह रहे हैं जी एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, तो वो गलत है। अगर आप समझते हैं एक प्लेयर हमें अच्छा है, परफॉर्म करता है, तो उसका जो एटीट्यूड का प्रॉब्लम है आप उसको बैठ के समझाएं, उससे बात करें कि भाई आप ये जो थोड़ी बहुत चीजें हमें फील होती हैं आप उस पर कंट्रोल करें। वैसे भी जो क्रिकेट के अलावा किसी का रहन सहन उठना बैठना है वो आप उसको रोक नहीं सकते भाई, वो क्रिकेट से दूर है, वो जो करता है करे, आपको कोई अमल दखल नहीं है। बाकी कामरान अकमल की जो आपने बात की है उसकी परफॉर्मेंस 1 साल हो गया तकरीबन, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है और जिसका हमें आइडिया भी था कि पीएसएल में भी करेगा। अब वो उसकी जो परफॉर्मेंसेस हैं मुझे ऐसा लगता है कि उसको पाकिस्तान टीम में अब उसको सिलेक्ट करना चाहिए। चलिए, ये तो हमने बात की कुछ पीएसएल के हवाले से, कुछ आपके बारे में बात करते हैं। आप जब खेलते थे, आप जब मैदान में उतरते थे, क्या परफॉर्मेंसेस? डेफिनेटली एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होता है जब आप मैदान में उतरते हैं, बड़ा प्रेशर भी होता है, और फैंस को देख के स्पेशली अपने होमलैंड में परफॉर्म करने वाली फील कैसी होती है? देखिए पाकिस्तान में तो मैं क्रिकेट खेला नहीं, डोमेस्टिक तो बहुत खेला, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला। अच्छा। जितनी भी खेले हैं बाहर ही खेले। और जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं या आप पहला मैच खेलते हैं तो मेरे ख्याल में उससे बड़ी चीज़ कोई भी नहीं हो सकती, क्योंकि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और इतने लोगों के बीच से निकल के आप जब 11 लड़कों में आते हैं, 15 लड़कों में आते हैं, तो वो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसका मतलब ये है कि आप में कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट है या आपने ऐसी मेहनत की है या परफॉर्मेंसेस दी है जिसकी वजह से आप पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि सब जितने भी खेलते हैं उनके लिए इससे बड़ी चीज़ कोई भी नहीं होती। अच्छा, चले, अब आप 2 टीम्स खेल रही थी फाइनल में, आप किसको सपोर्ट कर रहे थे? देखिए मैं तो कोयटा को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन क्रिकेट में हार जीत होती है। हाँ। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ कोयटा के हारने से। उसकी वजह ये है जीत तो पाकिस्तान की हुई है, कोयटा के जो पाकिस्तान की जीत तो हुई है, लेकिन कोयटा के जो सारे प्लेयर्स है वो तो आए नहीं। उसके बाद जो इन्होंने फाइनल में खिलाया, मैं नहीं समझता कि एक फाइनल में कोई भी ऐसा प्लेयर आप लेके आ जाओ जो पूरा टूर्नामेंट ना खेला हो, तो उसके लिए इतना आसान थोड़ी है। आप ज़ल्मी की टीम देखें, वो सबके सब प्लेयर्स खेले जो पूरा टूर्नामेंट खेलते हुए आए थे, तो ये तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उस पाकिस्तान के अवाम को क्या कहेंगे जो कल जज्बे से सरशार थी? कल ईद का दिन था, हम अवाम, उस बोला नहीं, मैंने कहा हम अवाम, हमारी अवाम, उसको क्या मैसेज देंगे आप? किस बारे में? पीएसएल के बारे में, सेलिब्रेशन के बारे में, कोई बेस्ट विशेस? देखिए मैसेज तो उनको ये है कि मतलब अच्छी चीज लगी कि कल जिस तरीके से वो आए, उन्होंने फाइनल देखा, और ये भी अच्छी चीज लगी, और लोगों को भी पता चला होगा, दुनिया में जितने लोगों ने भी टीवी पे देखा, जो हमें सपोर्ट कर रहे थे या जो हमारे अगेंस्ट लोग थे, जो नहीं चाहते पाकिस्तान में क्रिकेट हो, उनको ये आइडिया हो गया कि पाकिस्तान में कितने लोग क्रिकेट देखना चाहते हैं और कितना पसंद करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है एक आध कंट्री के अलावा पाकिस्तान ऐसी कंट्री है जब वहां पे क्रिकेट का मैच होता है तो जिस तरीके से ग्राउंड भरा हुआ होता है, और फुल होने के बावजूद अलावा जिस तरीके से आवाजें लगती हैं और जोश नजर आता है, वही जो जोश होता है जो हमारे जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं वो मिस करते हैं कि हमारी कंट्री में क्रिकेट क्यों नहीं हो रही। क्योंकि इन्हीं चीजों की वजह से फिर आपके जो प्लेयर्स होते हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट से ऊपर भी आते हैं, फिर परफॉर्म भी करते हैं। एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा, फिर आप बोलोगे कि आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं। नहीं। देखिए पीएसएल पे जिस तरीके से काम किया गया है जी, मैं देखिए मेरी नेचर ये है कि मैं गलत है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, जो सही है वो सही है। पीएसएल में जिस तरीके से काम किया गया उस तरीके से काम हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में क्यों नहीं होता? इतने शौक के साथ, इतने उसके लगन के साथ अगर आपने पीएसएल के एक फाइनल पे काम किया है, तो हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है जो बिल्कुल रद्दी हो गई है, ना पूछता है ना कुछ है, यही लोग हैं ना जो डोमेस्टिक क्रिकेट भी चला रहे हैं, जिन्होंने फाइनल करवाया। तो ये क्यों नहीं हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ देखते, जहां से लड़के ऊपर आते हैं? ये उधर इस वजह से नहीं देखते क्योंकि ये लोग समझते हैं कि यहाँ पे पैसा लगाने का कोई फायदा ही नहीं है, ना हमने टीवी पे आना है, ना हमें लोगों ने देखना है। यहाँ पैसा लगा क्या करेंगे? बचा लो पैसा, अपना इस्तेमाल में आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि आपका मैसेज जो है वो पीसीबी तक पहुंच चुका है, आवाम की जानिब से जरूर मैसेज पहुंच गया था। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ थे और बड़ा बेबाक आप बोले, और मुझे लगता था कि शायद कोयटा नहीं जीती उस बात का, ये मेरा नेचर में ऐसा है। चलो, थैंक यू सो मच और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
रणवीर हमारे साथ थे जिन्होंने आज पीएसएल के ऊपर बातचीत की और कुछ पॉइंट जो है उन्होंने रेज भी किया। मेरा ख्याल है कि मैसेज पहुंच गया, लेकिन एक मैसेज आवाम की जानिब से भी मेरा ख्याल है कि दुनिया तक पहुंच चुका है कि हम वो कौम है, वो बेबाक कौम है जिसे जितना मर्जी डरा ले, जितना मर्जी तूफानों में खड़ा कर दे, लेकिन हम जब भी इस तरह की सेलिब्रेशन की बात आती है हम लोग निकलते हैं बाहर, उसको एंजॉय करते हैं, उसको चेरिश करते हैं। बिल्कुल, और कल हमने साबित किया है कि हमने दहशतगर्दी को रद्द कर दिया है। कल हमने साबित किया है कि हम कितनी जिंदा दिल कौम है। लाहौर में सबने उसका मुजाहरा देखा। खैर आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 1 और 2 दोनों में लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस कोई खास नहीं रही, लेकिन लाहौर कलंदर्स के ओनर राना फवाद सीजन 3 के लिए पुरुम्मीद हैं। गुड मॉर्निंग। आज की टीम ने राना फवाद साहब से खुसूसी बात की। उनका कहना है कि उनकी टीम तो फाइनल में नहीं, लेकिन वो इस बात पर खुश हैं कि फाइनल लाहौर में हो रहा है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। अफसरदा हूँ, बहुत दुखी भी हूँ कि मेरी टीम नहीं आई, लेकिन खुश बहुत हूँ कि ज़बरदस्त मेला हुआ है, ज़बरदस्त लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। और अगर आपको याद हो तो 1 अक्टूबर को हमने यही मेला सजाया था और इसी मेले में नजब साहब ने कहा था कि जी लाहौरियों तुम्हें फाइनल पीएसएल का चाहिए, तो ये एक थोड़ा सा क्रेडिट लाहौर कलंदर को जाता है। हमारे साथ वो लोग शामिल हैं, ये लाहौर शामिल हैं, जिंदा दिलाने लाहौर शामिल हैं, दाता की नगरी के लोग शामिल हैं कि उन्होंने ऐसे पुरजोश अंदाज में, भरपूर अंदाज में यहाँ पे आके उनको पजीराई की, इनके साथ लोगों के साथ जुड़े और सबूत दिया कि पाकिस्तान जिंदा है, पाकिस्तान आज जीता है, लाहौर नहीं जीता, लेकिन पीएसएल आ गई, यही लाहौर की जीत है और यही मेरी जीत है और यही मैं चाहता था। मैं समझता हूँ कि ठीक है हम नहीं हैं, लेकिन ये लाहौर है, लाहौर की खूबसूरती है, उसने बेपनाह मोहब्बत दी, बेपनाह मुझे रिस्पेक्ट दी, और ये जो सारा कुछ हुआ है यही हम पाकिस्तानी हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं। हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं सिर्फ लाहौर की बात करता हूँ कि उच्चे बुर्ज लाहौर दे, हाँ जी, ते इत्थे वसते 4 विशाल, इत्थे मियाँ मीर दी बस्ती, इत्थे शाह जमाल। ये हमारे प्यार है, यही हमारी फ्रेंचाइज है। ये पाकिस्तान सुपर लीग है, इसमें पाकिस्तान है तभी सुपर लीग है। तो मैं तो बिल्कुल हर चीज़ को सपोर्ट करूंगा जो यहाँ पे हो। मुझे बड़ा अफसोस है, मुझसे ज़्यादा कोई अफसरदा नहीं हो सकता, लेकिन खुशी है कि ये लाहौर में हो गई। मैं भरपूर दोबारा तैयारी करेंगे हम इंशाल्लाह ताला। आपको पता है हमने 1,13,000 बच्चों का ट्रायल किया, बहुत कुछ किया, सिडनी भेजा, नया टैलेंट निकाला, लेकिन इंशाल्लाह हम रुकेंगे नहीं। ये आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला हम भरपूर तैयारी में आएंगे। और मैं ये लाहौरियों को ये बताना चाहता हूँ कि हम गिरे नहीं हैं, ये लाहौरियों की कामयाबी है कि पीएसएल यहाँ पे हुई। तो इंशाल्लाह भरपूर तैयारी में तीसरे साल हम मैदान में उतरेंगे इंशाल्लाह। आपने देखा मैंने पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाया और बेपनाह लोगों ने मोहब्बत दी। मैं पेशावर ज़ल्मी के लोगों से भी मिला हूँ, कोयटा ग्लैडिएटर से मिला हूँ, उनके साथ मैंने उनको वेलकम किया और वही काम किया जो लाहौरी करते हैं। ये तो सर ये इसी शहर में हो सकता है कि ये जो दिलों पे राज करने वाला पाकिस्तान का दिल है। इंशाल्लाह हम इसी तरह नाचते रहेंगे, इस तरह धमाल डालते रहेंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि लाहौर कलंदर्स चाहे पीएसएल से बाहर हो गई थी, लेकिन पीएसएल खुद लाहौर कलंदर्स चलकर आ गया। बिल्कुल, क्या बात है जी लाहौर की। शो में आप वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको पीएसएल टीम्स की टी शर्ट सेल करने वाले शॉपकीपर से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब कुछ तारीख की बात कर लेते हैं। आज के दिन यानी 6 मार्च को 1981 में रूसी स्पेस फ्लाइट सेव्स 39 खला में सफर के बाद वापस जमीन पर पहुंचा था। रूस के खलाई जहाज सेविस 39 में 2 कलाबाज मौजूद थे। सेविस 39 स्पेस स्टेशन सैल्यूट 6 में मौजूद 2 कलाबाजों से मिलने गया था। इस स्पेस फ्लाइट में मंगोलिया के पहले और एशिया के दूसरे एस्ट्रोनॉट सफर कर रहे थे। सेविस 39 अपना मिशन मुकम्मल करके 6 मार्च 1981 को वापस जमीन पर पहुंचा था।
चलिए जनाब, तारीख तो आज की जान ली है, लेकिन आज हम पूरे दिन से बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से ही। तो पाकिस्तान सुपर लीग का जहां हर तरफ चर्चा था, वहीं कुछ बिजनेस ऐसे भी थे जो पीएसएल की वजह से चमक उठे। उनमें से एक बिजनेस पीएसएल फ्रेंचाइज की टी शर्ट्स का था। पीएसएल के दौरान क्रिकेट लवर्स ने अपनी फेवरेट टीम्स के टी शर्ट्स खरीदे। कराची के एक शॉपकीपर का कहना था कि कराची के पीएसएल से निकलने के बाद लोगों ने कोयटा और पेशावर के टी शर्ट्स खरीदे, जिनमें मैं भी शामिल थी। क्रिकेट एक वाही चीज़ ऐसी है जिसको हमने हमेशा से देखा है कि पाकिस्तान का मैच होता है तो लोग पाकिस्तान की टी शर्ट खरीदने के लिए आ रहे होते हैं, यूनाइट होकर आ रहे होते हैं। उसके अंदर ये नहीं हो रहा होता कि कौन किस कास्ट का है, कौन किस जगह का। अभी भी हमने ये देखा है ट्रेंड के कराची किंग की शर्ट बिकी है, ज़िल्मी की शर्ट बिकी है, कोयटा की, इस्लामाबाद की, सब जगह की शर्ट बिकी हैं, लेकिन पाकिस्तान की शर्ट भी बिक रही हैं। बहुत से सपोर्टर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान की शर्ट पहन के जाते हैं मैच में बैठ के सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि सारी टीम है हमारी टीम है। और टी शर्ट्स बिक रही होती हैं, लोग अपने नाम लिखवा रहे होते हैं, यहाँ पे डांस हो रहे होते हैं, गाने लगे हुए होते हैं। लोग जो मतलब प्राइस इशू भी नहीं है लोगों को उस टाइम पे, वो जमा करके पैसे जिस तरह से भी वो टी शर्ट्स खरीद रहे होते हैं। इस साल पीएसएल में बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट देखी है, शर्ट ज़्यादा बिकी हैं। और ऑल द टाइम कराची है तो कराची की ऑल टाइम फेवरेट कराची की शर्ट थी, बहुत बिक रही थी। जब तक कराची इन था तब भी बहुत बिक रही थी। और बाकी दूसरी शर्ट जो है, जैसे कि कराची की शर्ट के बाद सबसे ज़्यादा रुझान जो है वो पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी की शर्ट का है। तो नंबर 1 आप कह सकते हैं कि कराची की शर्ट कराची किंग की सबसे ज़्यादा बिक रही थी, बाद ज़ल्मी, देन कोयटा एंड देन इस्लामाबाद। नॉर्मली क्या लोग आते हैं, वो शर्ट्स खरीदते हैं, साथ में कैप्स लेना चाहते हैं, अपने फेवरेट प्लेयर को सपोर्ट करना चाहते हैं, उसके नाम की प्रिंटिंग कराना चाहते हैं, उसके नाम का नंबर लगाना चाहते हैं। शाहिद अफरीदी ऑल द टाइम फेवरेट हैं लोगों के। अगर ये इवेंट पूरा पाकिस्तान के अंदर हो तो मैं समझता हूँ कि खेल को बहुत फ़रोग मिलेगा। पूरी टीम्स भी आ रही हैं, आके टी शर्ट्स ले रही हैं। पूरी एक ज़ल्मी की टीम बनी है 11 खिलाड़ियों की, उन्होंने ज़ल्मी की टी शर्ट्स ले ली हैं। पूरी कराची यूनाइटेड की, वो कराची किंग्स की है, वो आगे लेके जा रहे हैं, आपस में मैचेस खेल रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं जैसे हम कराची किंग हैं और वो सामने जो है वो ज़ल्मी है या ग्लैडिएटर है या वो है, उनके भी मैचेस चल रहे हैं। बहुत जुनून है बच्चों में भी। इवन ख़वातीन आ रही हैं, वो आके टी शर्ट्स ले रही हैं, नाम लिखवा रही हैं। एक लंबे गैप के बाद दोबारा से देखा जा रहा है कि गली मोहल्ले में क्रिकेट खेली जा रही है। वरना अब इस वक्त जो दौर है उसके अंदर ज़्यादातर ये नज़र आता है कि बच्चे जो हैं वो मोबाइल से, टैबलेट से, इन चीज़ों से खेल रहे हैं। लेकिन पीएसएल के अंदर ये चीज़ आई है वापस के लोग आ रहे हैं, क्रिकेट का बैट खरीद रहे हैं, बॉल्स खरीद रहे हैं, टीम्स बन रही हैं, टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। कंपनीज हैं वो बहुत सारी प्रमोशन कर रही हैं, वो बैट्स बनवा रही हैं, वो कैप्स बनवा रही हैं, गिव अवेज बनवा रहे हैं। मुख्तलिफ कंपनीज हैं वो अपने क्लाइंट्स को देने के लिए। नॉर्मली ये होता है कि जो भी बंदा मैच देखने के लिए जाता है ना, वो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए टी शर्ट ज़रूर लेगा, फ्लैग ज़रूर लेगा, उसी की तरह बन के जाना चाहेगा, प्रिंटिंग ज़रूर कराएगा अपनी टी शर्ट के ऊपर। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि आपस में इन्वॉल्व होने लग जाती हैं। तो उससे जो है डेफिनेटली पूरी इकोनॉमी के ऊपर फ़र्क तो पड़ेगा। और जनाब शर्ट्स की बात हो रही है, फ्रेंचाइज की शर्ट्स की, तो ये शर्ट्स जो कि 300-500 रुपए की मिलती हैं, पीएसएल के दिनों में ये शर्ट्स कोई 1500 रुपए की मिली हैं और इतनी महंगी ये बिकी। और उसके साथ एक और बिजनेस था, वो था खाने पीने का, जो कि बड़ा जोर पकड़ चुका था इस सारे दौरान में। और लोगों ने बड़े केक बांटे, चीजें जो है वो अच्छा। और पता क्या, एक तो बिजनेस तो चल ही रहा था और दूसरा जैसे पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स का फाइनल जब डिसाइड हुआ कि फाइनल है, तो पेशावर में या लाहौर में या दीगर शहरों में ये भी था कि बाय 1 गेट फ्री। मतलब अगर पेशावर ज़ल्मी की टीम कह रही थी कि अगर पेशावर वाले जीत गए तो हम जो है वो एक पान जो है वो पैसों से देंगे और एक पान उसके साथ फ्री देंगे, एक बॉल जो है वो पैसों से देंगे, एक बॉल फ्री देंगे। तो ये भी ट्रेंड जो है बड़ा इन रहा और हम देखते रहे, कल दिन भर टीवी पे भी बताते रहे कि जी अगर फला टीम जीत गई तो हम ये करेंगे। खैर हमारी कौम है ही ऐसी, सेलिब्रेट करने वाली है ही, इतना प्यार करने वाली, अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करती है। और अब कुछ वक्त हुआ है खाने और पीने का। बिल्कुल, जैसा कि मैं आपसे कह रही थी कि एक और बिजनेस वो है खाने पीने का, जो बड़ा जोर पकड़े रखा है सारे दौरान। तो खाने पीने की बात करते हैं और झटपट रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। तो आज क्या बन रहा है, लेट्स सी।
रेसिपीज जब मैं देखती हूँ तो मुझे बाद में एहसास होता है कि मुझे बनानी आती है लेकिन इसका नाम नहीं पता होता। तो ये रेसिपी जो इस वक्त मावरा ने बनाई है, इसके अंदर आप सॉसेजेस भी ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर एलोपिनोस भी ऐड कर सकते हैं, तो बड़ी मजेदार सी रेसिपी है जो मैं खुद भी घर में और ये मेरे फादर की बड़ी फेवरेट है, अंडा हुकीना, और वो खुद भी जो है वो बना लेते हैं और अम्मी जो है मेरी बहुत मजे से बनाती हैं। और इसके अंदर सारे जो है वो प्याज व्याज सारी चीजें डाल के, मसाला डाल के, कुटी हुई मिर्चें डाल के जब इसको बनाया जाता है तो इसका जबरदस्त सा टेस्ट आता है। और पराठे के साथ गरम गरम इसको खाया जाए और साथ में चाय का कप भी हो, सुबह सुबह एपेटाइट इंक्रीज हो गई। खैर, गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको पाकिस्तान के चमकते सितारों से। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के चमकते सितारे नाइजल, जो कि बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं, और उनके साथ हैं आइजल, जो कि गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। क्या सिमिलर नेम्स हैं आप दोनों के, नाइजल और आइजल? आइजक बड़े मिलते जुलते नाम है। ये बताएं कि आप दोनों एक साथ कब से ये सिंगिंग कर रहे हैं? आप गिटार प्ले कर रहे हैं, आप गाना गा रहे हैं? मैं बोले वैसे 4-5 साल पहले से साथ है मेरे। और मुझे कोई 11 साल हो गए अच्छा तकरीबन म्यूजिक में। ओह जबरदस्त। और कोई 8 साल हो गए कमर्शियली चीजें करते हुए या स्टूडियोज वगैरह में काम करते हुए। नाइजल, ये बताइए कि आप लोगों ने कौन सी अल्ट्रा आप लोग सिंग करते हैं? क्लासिकल हो गया या फिर मैं एक्चुअली म्यूजिक ग्रेजुएट हूँ नापा से। अच्छा। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन से पढ़ के आया हूँ म्यूजिक। हाँ जी। तो यहाँ रह के जाहिर बात है कल्चरल जो चीजें हैं मुझे लगता है वो बेहतर होनी चाहिए, वरना वो कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, तो वो सारा वेस्ट अप्लाई कर लेते हैं जो हमसे होता नहीं है सही से, और अपना भी खराब हो जाता है। तो क्योंकि सारी ट्रेनिंग और जो तरबियत है जो एकेडमी से है यहाँ से, तो वो बाकायदा हमारा ईस्टर्न क्लासिकल है। बट जो इंडस्ट्री की इस वक्त रिक्वायरमेंट है वो, क्योंकि प्रॉपर क्लासिकल सुना नहीं जाता आज के दौर में, ज्यादातर नहीं सुना जाता, ज्यादा सुनने वाले मौजूद नहीं है, तो बस वो बाकी चीजें चल रही हैं। ठीक है। अच्छा आइजक, आपने गिटार प्ले करना बाकायदा प्रोफेशनली तौर पर सीखा है या आपने इसकी कोई स्टडीज वगैरह भी की हैं, या आपने भी जो है वो नेट से देख के और अपने पैशन के तहत सीख लिया है? नहीं, मैंने नाइजल भाई से भी सीखा है और नेट से भी थोड़ा बहुत सीखा है। नेट से 3-4 साल हो गए मुझे गिटार के साथ ही गिटार। आज क्या सुना रहे हैं आप लोग? एक गाना है मेरा जो नेक्स्ट मंथ रिलीज हो रहा है, थोड़ा सा सुनाऊंगा। क्यों थोड़ा सा सुनाएंगे? पूरा सुनाने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, पूरा नहीं सुनाते ना ऐसे। अच्छा, लेकिन हम उससे पहले चाहेंगे, क्योंकि आज हमने पूरा दिन पीएसएल को सेलिब्रेट किया है, तो कोई ऐसा सॉन्ग पाकिस्तान की जीत के नाम, पाकिस्तानी कौम के नाम। हाँ बिल्कुल, अच्छे दोस्त हैं फ्यूजन बैंड, उनका एक गाना गाएंगे। बिल्कुल, दोस्ती का दिन है, दोस्तों का गाना गाइए। और एक मैसेज है ना वो तो वैसे भी सबके लिए। हाँ बिल्कुल। सीनों में लेके जज्बा, हाथों में लेकर हाथा बोलो, कभी न छूटेगा ये साथ, जैसे भी हो दोनों राथा बोलो, के रस्ते कट जाएंगे, के बादल छट जाओगे। हाँ दीवाने चले जब साथ तो बन जाएगा, नहीं अब दूर है मंजिल पास, तो गाओ मेरे साथ, गाओ मेरे साथ, गाओ मेरे साथ। कितनों के दामन को खुशियों से जो हो नहीं सकता था वो करके दिखा ही डाला। हाँ दीवाने चले जब साथ वो बन जाए बात, नहीं अब दूर है मंजिल पास, तो गाओ मेरे साथ, गाओ मेरे साथ, गाओ मेरे साथ। जबरदस्त जबरदस्त। नाज़िर, आपने इतना खूबसूरत और इतने लाइट मोड में गाना गाया, मजा भी आया, आपके साथ हम गा भी रहे थे। ये बताइएगा कि जब आप इसकी बाकायदा तौर पर स्टडीज करते हैं क्या सिखाया जाता है? कोई बेसिक टिप्स आप भी जरूर बताइए, हमारे साथ शेयर करें, व्यूअर्स के साथ शेयर करें।
क्योंकि टीचिंग मेरा शौक भी है, मैं ऑलरेडी पढ़ा भी रहा हूँ उनके साथ, और अच्छे टीचर्स मतलब जो मेंटोर्स हैं मेरे ऑलरेडी नापा में, या नफीस साहब जैसे लोग, सितार नवाज जो हैं, तो इनके साथ रह के मतलब टेक्निक्स बहुत कुछ हैं। प्रोफेशन म्यूजिक को मोस्टली सिर्फ एक परफॉर्मेंस की तरह देखा जाता है, बट एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ा नहीं जाता। और जब मेरा यहाँ से या अमेरिका से पढ़ने के बाद एहसास हुआ कि वोकल सिर्फ गाने की साइड पे भी अगर बात करें ना, तो आपका इंटरनली इतनी पढ़ाई है ना आपके गले के बारे में, सिर्फ आपकी एक एक चीज का मतलब संभाल के रखना, आपकी आवाज को संभाल के रखना, पानी पीना और ये सब एक एक चीज की काउंटिंग और फ्रीक्वेंसी वगैरह चेक की जाती है बकायदा। तो इतना डिटेल मुझे लगता है कि कुछ सिंगर्स को हमारे तो कोई छोटी वोकल की आपने बात की, तो वोकल कॉर्ड की आप फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को चेक करने? बहुत चीजें हैं, क्योंकि अपने टोन को संभाल के रखना होता है ना कि आपको बता देते हैं कि जी ये इस पे आपने रख के करना है, तो हाँ वो तो जाहिर है क्योंकि स्केल रजिस्टर सबके डिफरेंट है और रेंज बिल्कुल सबके डिफरेंट होती है, अपने अपने जोन होते हैं गाने के। बट मुझे लगता है कि ट्रेंड वॉइसेस जो हैं, जैसे बहुत अच्छे कुछ दोस्त हैं, बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है जब पर्सनली कोई सीखी हुई आवाज या कोई ट्रेंड वॉइस आती है ना, तो वो रह के दिखाते हैं, फिर वो एक छोटे या पॉप आर्टिस्ट की तरह गायब नहीं होती, फेड आउट नहीं होती। नाइजल, कोई छोटी मोटी टिप जो आप देना चाहें कि सिंगिंग कर रहे हो तो किस पिच पे गाना चाहिए, ऊंचा गाना चाहिए या थोड़े निचली पिच में गाना चाहिए? ऊंचा नहीं, क्योंकि रियाजत तो सारी नीचे के सुरों की होती है ज्यादातर। तो हर मुझे लगता है कि जो आर्टिस्ट हैं या बिल्कुल न्यू सिंगर्स हैं हमारे, उनको सबसे पहले किसी टीचर के पास जाना चाहिए और टीचर से अपना एक स्केल देख के, अपनी पिच देख के, हमारा क्योंकि रियाज जो कहते हैं वो उस्ताद बिठा देते हैं, सा का लंबा चौड़ा रियाज, तो घंटों घंटों एक ही सुर के साथ गाते रहना, एक ही सुर को गाते रहना, तो वो रियाजत जरूरी है। हमारे पास क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो हम चाहेंगे कि आप कुछ सुनाएं हमें। बिल्कुल, मेरा एक गाना आने वाला है और मैं वो सुनाता हूँ। फर्स्ट चैनल होगा जहाँ पे ऑन एयर हो गया। जो सॉन्ग आने वाला है वो ये यहाँ पर सुना रहे हैं और ये ब्रेकिंग न्यूज होगी सॉन्ग्स के लिए। बिल्कुल खुद लिखा है और मेरी अपनी कंपोजिशन है। ठीक, ये वजह। एक मिनट 3-4 का सिग्नेचर। आशियाँ ये मेरी चाहतों का सजा, जैसे रात का अंधेरा छन गया, धूल सी हवा में ऐसी छाई, उन बातों की शाम से सवेरा बन गया, वो बातें वो यादें वो लम्हे सुहाने, है कुछ भी नहीं अब यहाँ, वो पल भर की राहत, वो एक मुस्कुराहट, नहीं प्यार का कारवां, आशियाँ ये मेरी चाहतों का सजा, जैसे रात का अंधेरा छन गया, गुजरी कहानियाँ दिल की नादानियाँ, रंगों से भरा था जैसे नीला आसमां, कुछ तो अजीब था दिल के करीब था, गुनगुनाती थी हवा से जैसे कहकशां, समझे थे जिसे तुम एक शोर बहारा, खजान छुप के पत्तों में ली थी सिसकियाँ, आपका बहुत प्यारा सॉन्ग है, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक वीडियो रिलीज के लिए भी, और बहुत प्यारा, बहुत बैलेंस और बहुत मेलोडियस आपने गाया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप गुड मॉर्निंग आज में आए, और हमारे शो का टाइम जो है वो खत्म हो जाता है, और आज का जो पूरा शो है वो हम PSL को डेडिकेट करते हैं, PSL के फैंस को डेडिकेट करते हैं। जिस तरीके से सेलिब्रेशन हुआ है पाकिस्तान में और हमने देखा इतना जोश जज्बा और जुनून था, तो उस पर तो मैं बस यही कहूंगी कि ऐसी जमीन और आसमां, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान। बिल्कुल, दिल दिल पाकिस्तान। इसी के साथ ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए एंड कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।